नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 9 फरवरी 2021 और यहाँ पे दोस्तों 10 फरवरी 2021 के लिए यानी कि वेडनेसडे के लिए, बुधवार के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोस्तों कौन सा इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल कॉल भी आप वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। निफ्टी आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। पहले हम लोग निफ्टी की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे थोड़ा मार्क करते जाइएगा, है ना, चीजों को मार्क करेंगे हम लोग कि कौन सा चीज किस लेवल पे कहाँ पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको समझिए। देखिए क्लोजिंग क्या है 15,109 के पास में। ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है दोस्तों। ये प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस बेस पे इंपॉर्टेंट है, मैं अपने नए व्यूअर को कहना चाहूंगा कि मैं निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स की वीडियो अलग अलग टाइम फ्रेम पर मैं एनालिसिस करता हूँ। गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इंडिकेटर वाइज हर एक कंडीशन पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो थोड़ी बड़ी बनती है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा बड़ी वीडियो के लिए कि मैं चाहूँ तो भी छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी बातें मैं बता ही नहीं पाऊंगा। फिर मैं फीडबैक भी चाहूंगा कि कल जो एनालिसिस करके आज के लिए दिया था, क्या मार्केट उसके हिसाब से चला या नहीं चला, आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिए। पहले मैं इसकी क्लोजिंग आपको यस्टरडे की क्लोजिंग यानी कि सोमवार वाली क्लोजिंग आपको पूछना चाहूंगी। सोमवार की जो क्लोजिंग थी उसकी क्लोजिंग थी 15,129 के पास में, ठीक है। और आज की जो क्लोजिंग है वो 15,109 पर है, ठीक है। 15,129 की क्लोजिंग इसने किया था 8 तारीख को, ठीक है। 8/2/2021 का ये क्लोजिंग है। और अगर आज की क्लोजिंग देखते हैं तो 15,109, तो 109 को अगर इसमें माइनस करते हैं तो कितने पॉइंट का डिफरेंस आता है, तो आप पाएंगे कि मात्र 20 पॉइंट, यानी इसने नीचे 20 पॉइंट आके प्रीवियस डे से 20 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग किया है। यानी रेड में है लेकिन ज्यादा नहीं, मात्र 20 पॉइंट ही नीचे निगेटिव क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस लेवल पे निफ्टी ओपन हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो कहाँ पे बाइंग होगा। आज का हाई देखिए, हाई बहुत ही ब्यूटीफुल हाई है 15,256 का, यानी 250 का हाई लगा, बहुत ही बेहतरीन हाई है। हम लोग बाय साइड अगर जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो ये जो लेवल है 15,100 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से भी बाइंग बनती है, लेकिन अगर आपको सेफ बाइंग करना है तो आप 15,125 के ऊपर बाइंग करिए, ये सेफ बाइंग होगा, ठीक है। 15,125 के ऊपर जब निकलेगा तब आप बाय करिए। और इस कंडीशन में आपको जो टारगेट लेके चलने होंगे वो 15,150 का जो छोटा वाला टारगेट है वो तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि इसके बाद 25 पॉइंट का मूवमेंट 150 का जो राउंड नंबर है उसको टच करेगा 15,150। देन 15,200 तक का एक टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है इस कंडीशन में। लेकिन अगर ये नीचे आता है और 15,075 के नीचे ट्रेड करने लगता है, कितना के नीचे, 15,075 के नीचे ही अगर वो ट्रेड करने लग जाता है ओपन होने के बाद, तो इसका मतलब आप यहाँ से एक सेल का पॉइंट बना सकते हैं, सेल का लेवल क्रिएट कर सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में जो आप लेके चल सकते हैं वो 15,000 का एक राउंड नंबर का टारगेट, 15,000 का एक राउंड नंबर का टारगेट बन सकता है। फिर यहाँ से एक बाउंस आएगा जो कि फिर इसको ऊपर लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर आके पोजिशन, सेल पोजिशन कट करना है और चाहे तो फिर बाय पोजिशन में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूं। गैप अप या गैप डाउन अगर होता है तो उस कंडीशन में दोस्तों लेवल बदल जाएंगे। गैप अप की बात करूंगा तो कौन सा लेवल गैप अप होगा ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है, एटीएच पर है। अब ये एटीएच मतलब तो ऑल टाइम हाई, ठीक है। अब एटीएच के लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो रेजिस्टेंस लेवल आज का हाई जो है मैं वही मान के चलूंगा, कितना, 15,256। तो गैप अप कंडीशन की अगर हम बात करें तो क्या हमारे लिए गैप अप कंडीशन बनेगा, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 15,256 से भी पहले जो क्रिएट हुआ है वो है 15,200 का, ठीक है। 15,200 पे मैं मान के चलूंगा कि गैप अप ओपन हो सकता है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो आपको बाइंग के लिए उतना परेशान नहीं होना है, मौका मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। क्लोजिंग है 15,109, यहाँ से नीचे गिरा 15, यहाँ से ऊपर उठेगा तो 15,200 पे मैं उम्मीद करके लेके चल रहा हूँ कि भाई वो ओपन होगा। तो 15,220 को जब वो ब्रेक करेगा 15,220 को, देन आप बाय करिएगा। और यहाँ पे ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक के लिए तैयार होना है 15,250 के पास में। क्यों 250 के पास में, क्योंकि वो आज का कहीं ना कहीं हाई है, तो ये हमारा एक टारगेट होगा। इसके ऊपर जब वो सस्टेन करेगा तब ये 15,300 तक का एक टारगेट देगा,
क्लियर है गैप अप कंडीशन में। चलिए अगर ये गैप डाउन ये ऊपर नहीं जाता है 15,220 को ब्रेक नहीं कर पाता है और नीचे आ जाता है तो सेल साइड भी जा सकता है ना, सेल साइड होगा तो सेल का जो लेवल होगा किसके लेवल पे 15,200 पे ओपन होने के बाद गैप अप ये नीचे किस लेवल पे हम सेल करेंगे 15,160 के बिलो, कितना के नीचे 15,160 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 15,100 का जो कि आज का क्लोजिंग है वो हमारा टारगेट होगा। उसके बाद यहाँ से फिर एक बाउंस आता है वो आप ऊपर साइड में भी देख सकते हैं। तो ये आपको निफ्टी के गैप अप कंडीशन पे मैंने आपको लेवल बताए और नॉर्मल कंडीशन पे अगर ये गैप डाउन हो जाए तो फिर क्या लेवल होगा वो भी हम लोग चेक करेंगे। दोस्तों मैं फीडबैक का अभिलाषी हूँ, फीडबैक उम्मीद करता हूँ कि आप फीडबैक जरूर देंगे। मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ये वीडियो बना के लेकर आता हूँ, 50 अलग अलग स्टॉक्स लेकर आता हूँ अलग अलग सेक्टर से, उसकी भी एनालिसिस करता हूँ, इंट्राडे के लिए कॉल प्रोवाइड करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग कॉल करता हूँ। तो फीडबैक जरूर दीजिए, फीडबैक देने में कुछ भी नहीं जाता, फीडबैक दें तो काफ़ी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए, ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। चलिए अब हम लोग जरा गैप डाउन लेवल देख लेते हैं दोस्तों। तो गैप डाउन किस लेवल पे हो सकता है, गैप डाउन के तो बहुत सारे लेवल हैं, सामने में भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग ये देखेंगे कि 15,100 के आसपास में क्लोज कर रहा है। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कितना होगा वो तो 15,000 ही होगा ना। तो हम 15,000 के आसपास उम्मीद करते हैं कि 15,000 के आसपास वो ओपन हो सकता है। अगर गैप डाउन कल ओपन होगा तो ये इस लेवल पे ओपन होगा, ये लग गया 15,000 का लेवल, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ओपन होता है तो ये कहीं ना कहीं 5 फरवरी वाली जो कैंडल है उसका हाई प्राइस है, आप देखेंगे अगर उसका है तो 15,013 के आसपास का है। इसका मतलब वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे बाय के लिए एक जगह बहुत ही बढ़िया जगह मिलेगा। आप 15,000 के पास भी बाय कर सकते हैं या थोड़ा सा ऊपर 15,020 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, 15,020 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 15,050 से लेके 15,100 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर ये नीचे गिरता है तो होल्ड नहीं कर पाता है तो आप सेल भी कर सकते हैं, 14,970 के नीचे आप सेल कर लीजिए। उस कंडीशन में टारगेट आपको 14,950 तक का लेके आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना नहीं आना चाहिए। 14,950 के पास भी अगर गिरता है तो वहां से फिर एक बाउंस आना चाहिए जो कि इसको ऊपर लेके जाने की क्षमता फिर रखता है। तो एक सेल साइड का ज्यादा से ज्यादा 14,950 तक का एक लेवल होगा गैप डाउन कंडीशन में, और बाय के लेवल यहाँ पे आपके सामने में है। ये हुआ निफ्टी के गैप अप और गैप डाउन कंडीशन। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, मैं हम लोग फिर इंडिकेटर भी लगाएंगे, उसमें टेंशन नहीं लेना, वीकली चार्ट भी देखेंगे, लेकिन पहले आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए फिर मजा आएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या देख रहे हैं कि कल निफ्टी पूरा दिन एक रेंज में ट्रेड किया है ना, हालांकि हायर जोन पे लोअर बना, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक लो बनाते हुए कंटिन्यू हायर जोन पे ट्रेड किया और एक रेंज में ट्रेड किया, ये देखिए, ठीक है। उस रेंज को आज इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके एक अच्छा हाई लगाता है। अब ये जब हाई लगा रहा था तो ये कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनना चाहिए था, जो नहीं बन पाया। 15,150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनना चाहिए था, नहीं बन पाया, तो ये वापस इस जोन में आ गया, देखिए वापस उसी बॉक्स के अंदर आ गया। यानी अगर ये 15,050 के पास आता है, जैसे कि यहाँ पे आते यहाँ से ऊपर चला जाना चाहिए, तो यहाँ से भी कल इसको टच करके ऊपर जा सकता है, पहला चांस। अगर ये नहीं जा पाता है, तब कहीं ना कहीं अपने इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके, ठीक है। अगर इसको सपोर्ट लिया तब तो 15,050 से बाउंस करना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके नीचे गिर जाता है 15,050 के पास, तो वो फिर 15,000 के नीचे भी आ जाएगा, 14,900 तक 950 तक भी जाने के चांसेस बनाएगा। फिर फिलहाल 15 मिनट पे ये चांस दिखा रहा है। अगर फिर से वापस मैं इसका डेली का टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ और थोड़ा इंडिकेटर वाइज देखता हूँ, तो ये है MACD और RSI का इंडिकेटर आपके सामने में। दोस्तों हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी का भी इसी वीडियो में, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए यह MACD है, MACD तो डेली के टाइम फ्रेम पर MACD पॉजिटिव है, उसमें कोई डाउट नहीं है, MACD बहुत अच्छा पॉजिटिव है। लेकिन
थोड़ी सी अब थकावट आती हुई नजर आ रही है। एमएससीडी का जो रफ्तार था वो थकावट आ रहा है, साथ ही आरएसआई का थोड़ा सा नीचे की साइड में डाउन बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं अगेन बता दूं कि कोई ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। ओवरबॉट जोन वीकली चार्ट पे है, जो मैं आपको बताऊंगा। डेली चार्ट पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। वीकली चार्ट पे मैंने कल बताया था कि ये ओवरबॉट जोन में जा रहा है, जहां से आपको थोड़ी सी गिरावट आते हुए आप देख सकते हैं। कल ये बात मैंने बोला था, परसों भी ये बात मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि वीकली चार्ट पे ओवरबॉट जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा संभल के ट्रेड करिए, आप प्रॉफिट बुकिंग का भी सामना कर सकते हैं, तो नीचे आने का चांस बनेगा। तो ये बिल्कुल उसी हिसाब से हुआ। अभी भी निफ्टी अगेन मैं बता दूं वीकली चार्ट पे थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, एक करेक्शन इसको और हल्का चाहिए, तब फिर ये मजा आ जाएगा इसमें, है ना। तो वीकली चार्ट पे जैसा कि अलर्ट का बताया था, अभी ये आपने दिखा दिया मैंने आपको कि वीकली के चार्ट पे थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ और भी दिख सकता है, और नहीं तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग चाहिए। इसलिए भी दोस्तों थोड़ा हेल्दी करेक्शन अगर नहीं होगा, कंटिन्यू अपसाइड में होगा तो थकना चाहिए ना, थकेगा तभी तो फिर नया जर्नी स्टार्ट करेगा। तो ये जो थकावट है ना, ये हमें थोड़ी सी और थकावट चाहिए ताकि एक फिर नया जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। वो थकावट कहाँ तक आ सकता है, वो थकावट का लेवल क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों को पाने देखने समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन भी प्रेस करें। लेकिन फिलहाल अगर वो थकावट की बात करें तो थकावट का लेवल मैं 15,000 तक का आसपास में देखने की उम्मीद कर रहा हूँ, 15,000 14,900 तक का। क्लियर है। उसके बाद फिर एक नई जर्नी और फिर ऊपर की साइड में। लेकिन फिलहाल अभी हम वेट करेंगे। अब चलिए जरा बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए। ये आ गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के तीनों दिन लगभग सेम कैंडल, डोजी है ना। कैंडल का हाइट हो सकता है चेंज हो, अलग अलग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बनाया डोजी कैंडल ये तीनों, है ना। यानी कि इसमें बड़ा मूवमेंट आपको मिलेगा, बहुत ही तगड़ा मूवमेंट बनेगा। लेकिन किस लेवल पे, इसको भी समझ लेते हैं। ये बिल्कुल आज साइडवेज रहा। आज का अगर हम लो पॉइंट की बात करें तो आज इसने लो लगाया है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं अब मैं। इसने जो लो लगाया है, लो लगा दिया है 35,640, है ना। 35,640 का लो लगाया, और क्लोज अगर किया है तो 35,996। यहीं के आसपास कल की भी क्लोजिंग थी, इसी लेवल के आसपास कल की भी क्लोजिंग थी। यानी ज्यादा गिरावट आपको ऐसे नहीं देखना है, 0/0 में जाके क्लोज हुआ है। तो अगर लो से 35,640 36,000 के पास में, यानी 350 पॉइंट ऊपर लो से कवर किया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसको भी देखने से पहले हम हाई भी देखेंगे कि हाई भी तो लगाया था 36,475 के आसपास, और वहां से जो अगर क्लोज किया है तो आपको 36,000 के पास में, तो वहां से भी कम से कम 475 पॉइंट गिरा, तो लगभग इक्वल गिरा है। तो साइडवेज संभावना रहा, आज पूरा का पूरा साइडवेज रहा। कल क्या होगा एक नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी में, नॉर्मल कंडीशन बैंक निफ्टी। चलिए नॉर्मल कंडीशन कहां पे करेंगे सेल, बहुत ही सिंपल सा है। 36,000 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है। हम लोग जो सेल, सबसे पहले सेल का लेवल ही देखेंगे, ठीक है। सेल कहां करेंगे हम लोग, 35,900 के नीचे सेल करेंगे। अगेन बता दूं 35,900 के नीचे ही हम लोग सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 35,750 का एक टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 35,650 का एक टारगेट होगा। ये दोनों एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं। अगर हमें बाय करना होगा बैंक निफ्टी में, तब हम बाय 36,100 के ऊपर करेंगे। बाय अब 36,100 के ऊपर हम बाय करेंगे। नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ, गैप अप गैप डाउन भी देखेंगे। और 36,100 के ऊपर निकलेगा तब इस कंडीशन में टारगेट आपको 36,250 और 36,450 का एक टारगेट, 450 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है फिर उस कंडीशन में लेवल बदलेंगे। तो चलिए गैप अप की बात करते हैं। पहले हम लोग गैप अप, आज का हाई देख रहे हैं ना 36,500 के आसपास का है, क्लोजिंग 36,000 पर है। मैं वही मानूंगा कि गैप अप हमारा 36,500 पर होता है। इसका सिंपल फॉर्मूला है, अगर ये अपने हाई के पास में ही ओपन होता है तो आपको वहां पे क्या होना है, अलर्ट होना है। क्योंकि आपने देखा कि आज ठीक उसी हाई के पास में से वो गिर गया, कल भी उसी हाई से गिरा, और परसों भी लगभग उसी हाई के पास से गिरा। तो हमें उस हाई पर बाय ही नहीं कर रहा है, क्यों टेंशन लेना है। हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तीनों दिन जब उसी हाई से गिर रहा है तो हम क्यों टेंशन लेंगे, वहां पे नहीं लेंगे ना।
तो हम बाय कहाँ करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला हाई होगा हम उसके ऊपर बाय करेंगे। तो सबसे बड़ा वाला हाई क्या है, 36,600 का है। तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि 36,500 पे अगर गैप अप ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 36,600 के ऊपर, और टारगेट इस कंडीशन में 36,800 से लेके 37,000 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। क्लियर हो गया। अगर ये नीचे आता है तो हम सेल करेंगे। अब सेल का लेवल क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि गैप अप कंडीशन में अगर ये 36,500 पे ओपन होगा तो हम वेट करेंगे, और 36,400 के नीचे आने पर, ध्यान से देखिए, 36,400 के नीचे आने पे हम सेल करेंगे, और टारगेट उस कंडीशन में क्या होगा, 36,250 का, और दूसरा टारगेट 36,000 जो कि आज का क्लोजिंग है वो हमारा टारगेट होगा गैप अप कंडीशन में। तो ये लेवल आ रहे हैं गैप अप के। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन में लेवल बदल जाएंगे दोस्तों, गैप डाउन, अब ये आ गया गैप डाउन लेवल। चलिए अब गैप डाउन पे क्या होगा, किस लेवल पे, अभी हमारे पास की लो है 35,640 और 36,000 के आसपास की क्लोजिंग है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से 400 पॉइंट यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है ना, इसी कैंडल का लो पॉइंट हमारा सपोर्ट आ रहा है, और उसको अगर हम काउंटिंग करें तो आ रहा है हमारा 35,500 के आसपास का। कितने का आ रहा है, 35,500 के आसपास का हमारा लेवल आ रहा है। तो मैं मान के चलूंगा कि 35,500 पर वो गैप डाउन ओपन होता है 35,500। देन इस कंडीशन में बाय करेंगे 35,600 के ऊपर, 35,600 के ऊपर बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 35,750 से लेके 35,900 तक का, जो कि आज का क्लोजिंग है, वो हमारा टारगेट होगा। अगर ये नीचे गिर जाता है तब हम सेल करेंगे 35,400 के नीचे, यानी इस लेवल के नीचे। 35,500 पे ओपन होगा, 35,400 के नीचे गिरता है तो सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में होगा 35,250, और दूसरा टारगेट 35,000 वाला एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं। क्लियर हो गया। गैप अप और गैप डाउन में भी मैंने आपको बता दिए। अब इसका जरा इंडिकेटर वाइज कुछ लेवल्स चेक कर लेते हैं, जैसे MACD RSI, इसमें कोई दिक्कत नहीं है डेली के टाइम फ्रेम पर। अभी आप MACD बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कंसर्न है मैं RSI को लेके, ये ओवरबॉट जोन में जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ओवरबॉट जोन में है डेली के टाइम फ्रेम पे, लेकिन उससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं होता कि चलो ठीक है डेली के टाइम फ्रेम, वीकली के टाइम फ्रेम पे भी ये ओवरबॉट जोन में, यानी ये थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी में जी रहा है। आप देखिए वीकली चार्ट पे इसका कैंडल ही नज़र नहीं आएगा आपको, यहाँ पे देखिए, है ना, इसका मतलब ये वीकली चार्ट पे थोड़ा सा ये परेशानी आपको पैदा कर सकता है निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी। मैं अगेन बता दूं, डेली प्लस वीकली दोनों ही चार्ट पे ये ओवरबॉट जाने की कंडीशन में थोड़ी सी आपको गिरावट, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है। तो ये दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगे हाथ चेक कर लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर मेरे एनालिसिस से आपको फायदा होता है तो फीडबैक जरूर दीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करूंगा, और एक्सिस बैंक देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से 750 रुपए के रेजिस्टेंस लेवल को होल्ड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्लोजिंग हालांकि 740 की है, हमें पोजीशन हमेशा बाय साइड में 750 के ऊपर बनाएंगे इंट्राडे में, और टारगेट आप इसमें 760 से लेके 770 तक का इंट्राडे लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली यहाँ पे बात नहीं। लेकिन कंडीशन है कि इस लेवल के ऊपर निकलना चाहिए, 750 के ऊपर एक्सिस बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लें तो इसमें रट लीजिए, लिख लीजिए 85 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर जब तक वो 85 के ऊपर नहीं निकलेगा नया पोजीशन क्रिएट मत करिएगा। 85 के ऊपर निकलने के बाद नया टारगेट 90 तक का आपको बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा सकता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तीसरा स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें तो सेम कंडीशन में देखिए,
बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों अभी थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया अगर 62 63 के ऊपर अगर निकलता है देन नेक्स्ट टारगेट 65 तक का आपको दिखाएगा। केनरा बैंक ऑल टारगेट डन, ऊपर के तो सारे टारगेट 170 वाले हो गए, लेकिन इसने गड़बड़ क्या किया है कि ये नीचे 155 के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब अगर कल अगर ये ब्रेक कर देता है 154 को नीचे ब्रेक कर देता है, ठीक है, मैं अगेन बता दूं, या 154 को अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है तब ये सेल कर सकते हैं यहाँ पे, और इस कंडीशन में टारगेट 150 का लेके केनरा बैंक में आप चल सकते हैं। अगर ये ऊपर की साइड में 160 ब्रेक करता है देन 165 के लेवल इंट्राडे में आपको दिखाएगा। फेडरल बैंक 85 का हाई लगाया हुआ है, वापस से अगर हम पोजीशन बनाते हैं फेडरल बैंक में तो 85 के ऊपर ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ये 85 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट अब जो इसका गाड़ी है वो 90 तक जाने के चांस बनते हैं। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू इस पे 120 तक का अभी फिलहाल आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी नेक्स्ट टारगेट 90 का होगा तब जब वो 85 के ऊपर निकलेगा, तब उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। वेट करेंगे। और अगला स्टॉक जो है HDFC बैंक का लेके चलूंगा। सेम कंडीशन में जैसे बैंक निफ्टी ने चार्ट बनाया बिल्कुल डोजी जैसा, इसने भी बिल्कुल वैसा ही कैंडल अपने आप को डेवलप किया है। तो इसका सीधा सीधी हिसाब आपको ये लेके चलना होगा कि अगर कल ऊपर ये 1625 को ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 1650 से लेके 1675 रख सकते हैं। अगर ये नीचे गिरता है, अगर ये नीचे 1600 के राउंड नंबर के नीचे गिर जाता है तो हम सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 1575 के आसपास का लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा। और अगला स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक को नीचे सेल साइड ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप सेल करेंगे 625 के नीचे तो सेल होगा, सेल बिलो 625, और टारगेट इस कंडीशन में 615 का फर्स्ट टारगेट, और देन 610 तक भी इंट्राडे में जाने के चांस बनाएगा ICICI बैंक। ऊपर जाने के लिए दोस्तों कम से कम इसको 640 को ब्रेक करना होगा, देन ये बाय साइड जा सकता है। टारगेट 650 से 660 तक का ICICI बैंक तब आपको दिखाएगा। फिलहाल अभी हम नज़र पे रखेंगे। अगला स्टॉक है आपके लिए इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में 130 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 130 को ब्रेक करेगा देन अगला टारगेट 140 तक का आपको दिखा सकता है। नीचे अगर ये 120 को ब्रेक करेगा तो टारगेट 110 का आएगा। इंडसइंड बैंक 1050 के ऊपर नया पोजीशन क्रिएट करिए। कितना के ऊपर? इंडसइंड बैंक 1050 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, और टारगेट उस कंडीशन में आपको 1075 से लेके 1100 तक का एक टारगेट मिलेगा देखने को। क्लियर? अगला स्टॉक है कोटक बैंक। देखिए मैं इतने सारे लेवल लिख के भी आपको बता देता हूं, फिर भी आप लोग फीडबैक जरा सा भी नहीं देते। 2000 अभी नई पोजीशन बनाइएगा, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है आपको। जहां पे है ये रहने दीजिए, 2000 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनाएंगे 2100 के टारगेट के लिए। हालांकि इसके पहले एक टारगेट आप 2050 पे भी बुक कर सकते हैं, उसके बाद अगला टारगेट 2100 का देखने को मिलेगा कोटक बैंक में। PNB बाय ऑन डिप्स वाला पोजीशन चला सकते हैं, इसमें स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स वाला कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी मत रखिए। RBL बैंक एक बाउंस आना चाहिए अपसाइड में। अगर RBL बैंक 250 को ब्रेक करता है देन 255 से 260 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। SBI अभी देखिए ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, उसी रेंज पर ट्रेड कर रहा है। 400 को अगर दोबारा ब्रेक करता है इंट्राडे में 403 से 406 तक का एक टारगेट दिखाएगा। यस बैंक कुछ नहीं। यूनियन बैंक ऊपर 36 का एक रेजिस्टेंस है, 36 के ऊपर निकलने के बाद आपको अगला टारगेट 38 से 40 तक का दिखाएगा। बंधन बैंक सेम कंडीशन, देखिए अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बंधन बैंक वापस आ रहा है इस लेवल के पास में, यानी कि 320 के पास आने के बाद यहां से एक बाउंस करना चाहिए अप साइड में, या ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक करता है 330 335 को दोस्तों, 330 से लेके 335 तक को अगर ये ब्रेक करता है तो अगला टारगेट 375 का वापस से ये दिखा सकता है बंधन बैंक। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पर मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और जरूर फीडबैक जरूर दीजिए, और साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।